हेलो नमस्कार। कक्षा 4 हिंदी रिमझिम पाठ 2, जैसा सवाल वैसा जवाब। चौथी कक्षा की जो हिंदी बुक है रिमझिम, उसमें दूसरा पाठ है। एक कहानी है अकबर और बीरबल की, जैसा सवाल वैसा जवाब, टिट फॉर टैट। जैसा क्वेश्चन पूछा वैसा ही जवाब दिया। और मैं शेषराज। आइए पढ़ते हैं इस कहानी को। अकबर बीरबल की आपने खूब सारी कहानियाँ पढ़ी होंगी, ये भी उन्हीं में से एक है। बुद्धिमान है ना, बुद्धिमानी की कहानियाँ होती हैं उनकी, तर्क वितर्क की कहानियाँ होती हैं। आइए। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करते थे। अकबर जो बादशाह थे ना, राजा थे, उनका एक मंत्री था नवरत्नों में से बीरबल, उसको बहुत पसंद करते थे अकबर। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। यानी बीरबल इतना बुद्धिमान था कि बाकी लोगों की चल भी नहीं पाती थी उनके सामने। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे, जलन होती थी उनको कि ये कितना बुद्धिमान है। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। वे सोचते रहते थे कि बीरबल को किसी न किसी तरीके से फंसाया जाए ताकि इसको नीचा दिखाया जाए। लेकिन बीरबल था बुद्धिमान। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा शरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। अकबर का एक और दरबारी था खास, जिसका नाम था ख्वाजा शरा। उसको अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत ही अभिमान था, बहुत ही घमंड था, बहुत ही गर्व था उसको। बीरबल को तो वे अपने सामने नीरा बालक और मूर्ख समझते थे। जो ख्वाजा शरा दरबारी थे ना, बीरबल को वो मूर्ख समझते थे, मूर्ख बच्चा समझते थे उसको, क्योंकि उनको बहुत ही अभिमान था अपनी बुद्धिमत्ता पे। किसको? ख्वाजा शरा को। कौन थे ख्वाजा शरा? अकबर के एक खास दरबारी थे। किससे जलन थी उनको? बीरबल से। बीरबल को क्या समझते थे? बालक समझते थे। और क्या समझते थे बीरबल को? बीरबल को वे मूर्ख समझते थे। क्यों मूर्ख समझते थे? क्योंकि उसको अपनी बुद्धिमत्ता पे, अपनी विद्या पे अभिमान था। इसलिए बीरबल को वो बालक समझता था और मूर्ख समझता था कि ये तो मूर्ख है, मेरे सामने तो कुछ भी नहीं है, ऐसा सोचता था ख्वाजा शरा। एक बार दोबारा पढ़ लीजिए इसको। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा शरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। बीरबल को तो वे अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे। लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं ना। मतलब खुद ही माने अपने बारे में, खुद की सोच, तो वो तो कुछ मायने नहीं रखती। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती थी और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नकार खाने में तूती की आवाज़। ठीक है, लेकिन वो अपने आप में सोचता था कि मैं बहुत ही बुद्धिमान हूँ, ये उसको घमंड था। लेकिन अपने आप में सोचने से तो नहीं हो सकता ना। लेकिन बीरबल की ही तूती बोलती थी, वहाँ पे बीरबल की ही चलती थी, क्योंकि वो बुद्धिमान था। हर चीज़, हर बात जो करता था वो बुद्धि से करता था, तो सबको उसके सामने झुकना पड़ता था, उसकी बात में हाँ में हाँ मिलाना पड़ता था। और ख्वाजा साहब जो थे ना, उनकी ऐसी आवाज़ थी कि जैसे नकार खाने में तूती की आवाज़, मतलब कोई नहीं सुनता था उसकी आवाज़ को। ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते। लेकिन निकलवाते कैसे? अगर ख्वाजा साहब की चले ना, तो वो ये चाहते थे कि बीरबल को यहाँ से निकाल दें, दरबार से ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान से निकाल दें उसको। कौन चाहते थे? ख्वाजा शरा चाहते थे। क्यों चाहते थे? क्योंकि बीरबल उसकी चलने नहीं देता था दरबार में, इसलिए अगर उसकी चलती तो बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते। एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। अब एक दिन आया ऐसा कि ख्वाजा ने सोचा कि आज तो बीरबल को मूर्ख साबित करके ही रहूँगा। और कैसे साबित करूँगा? उसने बहुत ज़्यादा सोच विचार के बहुत ही कठिन प्रश्न जो है ना वो बनाए। उसे विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे और वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। किसको विश्वास था? जो ख्वाजा शरा था ना, उसने ऐसे मुश्किल प्रश्न बनाए
और उसने ऐसा सोचा कि जब बादशाह ना इस बीरबल से ये प्रश्न पूछेंगे तो बिल्कुल भी वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाएगा और उसको दंड मिलेगा। ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुंचे और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछ करके उसके दिमाग की गहराई नाप लें। उस नकली अक्ल बहादुर की कलई खुल जाएगी। अब देखो, ख्वाजा सरा जो है ना अपने प्रश्न लेकर के और महाराज अकबर के पास में गया और उनसे कहा कि बीरबल है ना बड़ा बुद्धिमान बनता है और आप भी धोखे में आ जाते हैं उसके, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं 3 सवाल लेकर के आया हूँ, आप उससे पूछो, पता लग जाएगा उसमें कितना बुद्धिमान है, कितनी बुद्धि है उसकी, दिमाग की गहराई ना वो हम नाप लेंगे इन 3 प्रश्नों से। और जब वो जवाब नहीं दे पाएगा ना तो जो नकली जो अक्ल है ना, बहादुरी है उसकी, वो उसकी कलई खुल जाएगी। ठीक है। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया। ख्वाजा ने बीरबल से मतलब बार बार रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की कि उसे पूछे जाएं 3 सवाल। तो अकबर ने बीरबल को बुला लिया और उनसे कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं। अकबर ने बीरबल से कहा कि ये जो हमारे ख्वाजा साहब हैं, ख्वाजा सरा हैं, बहुत ही बुद्धिमान है और वो आपसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं। बड़े मुश्किल प्रश्न हैं, उनको समझ में नहीं आ रहे, वो आपसे पूछना चाहते हैं, तो आप क्या उनका जवाब दे पाएंगे? क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? अकबर ने बीरबल से कहा कि ये जो भी प्रश्न आपसे पूछेंगे, क्या आप उनके उत्तर दे पाएंगे? बीरबल बोले, जहां पनाह जरूर दूंगा, खुशी से पूछें। बीरबल ने क्या कहा? जहां पनाह आप जो भी पूछेंगे उसका जवाब मैं खुशी से दूंगा और जरूर दूंगा, आप पूछिए। ख्वाजा साहब ने अपने 3 सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। जो ख्वाजा साहब थे ना, 3 प्रश्न लाए थे बड़ा सोच समझ के, मुश्किल से, उन्होंने उनको अकबर को दे दिए। अकबर ने पूछा, तो पहला प्रश्न क्या था कि जो संसार है इसका केंद्र कहाँ है? ये पहला प्रश्न था। बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास ना हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दें कि मेरी बात गलत है। तो ख्वाजा जो सरा था ना, वो पहला प्रश्न क्या लाया था कि दुनिया जो है ना, इसका सेंटर कहाँ है, इसका केंद्र बिंदु कहाँ है, ये पहला प्रश्न था। तो बादशाह ने पूछ लिया इसको। बीरबल ने कहा, महाराज, अब बीरबल के पास में एक छड़ी थी, लकड़ी थी, स्टिक थी। तो बीरबल ने तपाक से उस छड़ी को ऐसे पटका ग्राउंड पे, बोला, महाराज यही है संसार का सेंटर, केंद्र। अगर आपको यकीन नहीं होता तो ख्वाजा साहब को बोलिए कि वो यहाँ से फीता लेकर के पूरी दुनिया को नाप लो। अगर सेंटर नहीं निकला तो बता देना मुझे, यकीन हो जाएगा आपको। अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? पहला प्रश्न समझ में आया। ख्वाजा सरा ना 3 प्रश्न लेके आया, मुश्किल से, बहुत ही मुश्किल, बहुत ही सोच समझ करके। उन्होंने जो पर्ची लाए थे ना, वो 3 प्रश्नों की, अकबर को दिया कि भाई महाराज आप पूछें। तो अकबर ने पहला प्रश्न जो लिखा हुआ था वो पूछा कि संसार का केंद्र कहाँ है, सेंटर पॉइंट, जो पूरा वर्ल्ड है उसका केंद्र कहाँ है। तो बीरबल के पास में एक छड़ी थी, उसने तपाक से ग्राउंड पे मारी, बोले, महाराज यही है दुनिया का सेंटर। और आपको यकीन नहीं होता तो आप फीता लेकर के नाप लें, ख्वाजा सरा को बोलिए, पता लग जाएगा, क्योंकि यही है सेंटर। फिर दूसरा प्रश्न पूछा कि आसमान में कितने तारे हैं, आकाश में कितने तारे हैं, हाउ मेनी स्टार्स इन द स्काई, कितने तारे हैं। तो बीरबल ने क्या किया, एक भेड़ मंगवाई, शीप, है ना, एक भेड़ मंगवाई, शीप मंगवाई। इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं, बीरबल ने कहा कि इस भेड़ के शरीर पर जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या में तुलना कर सकते हैं। ठीक है। तो भेड़ मंगवाई और बीरबल ने कहा कि इस भेड़ के शरीर पे जितने भी बाल हैं ना, उतने ही आसमान में तारे हैं। अगर ख्वाजा सरा को फिर भी अगर विश्वास नहीं होता है तो खुद आएँ और भेड़ के एक एक बाल गिन लें और फिर तुलना कीजिए कितने हैं।
अब अकबर ने तीसरा सवाल किया। दो सवाल तो हो गए। पहला सवाल तो केंद्र कहाँ है, तो बता दिया बीरबल ने, लकड़ी ऐसे गाड़ के ये है सेंटर। दूसरा पूछा आसमान में कितने तारे हैं, तो एक भेड़ को मंगवा के कहा कि इस भेड़ के शरीर पे जितने बाल हैं उतने आसमान में तारे हैं। तीसरा प्रश्न पूछा संसार की आबादी कितनी है, पॉपुलेशन, व्हाट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में कितने लोग रहते हैं। बीरबल ने कहा जहाँ पना संसार की आबादी पल पल पर घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठाक संख्या बताई जा सकती है। बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया, लेकिन ख्वाजा साहब नहीं हुए। तो जब तीसरा प्रश्न पूछा ना कि संसार की आबादी क्या है, तो बीरबल ने कहा जहाँ पर ना संसार की आबादी तो समय समय पर घटती बढ़ती रहती है, पल पल में तो जीना मरना भी लगा रहता है, तो इसलिए सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा करूँगा, उनको काउंट करूँगा तो कैसे कर पाऊँगा। तो बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया, लेकिन ख्वाजा साहब नाक भौं सिकोड़ कर बोले ऐसे गोलमाल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब, ये जवाब है ना सही नहीं दे रहा जनाब, गोलमाल जवाब दे रहा है। बीरबल बोले ऐसे सवालों के तो ऐसे ही जवाब होते हैं, जैसे आपने सवाल किए उनके ऐसे ही जवाब होंगे। पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए तब आगे बढ़िए। पहले आप मैंने जो आंसर दिए उनको बताइए गलत कैसे हैं, फिर आगे बढ़िए, आगे बात कीजिए। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना। तो उसने शिकायत की ख्वाजा सरा ने अकबर से कि महाराज ये गोलमाल जवाब दे रहा है, किसी भी प्रश्न का सही तरीके से जवाब नहीं दे रहा, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो बीरबल ने क्या कहा कि महाराज ऐसे जो गोलमाल सवाल हैं उनके तो ऐसे ही जवाब होते हैं। अगर मेरा एक भी आंसर को ये गलत साबित कर दे ख्वाजा सरा तो मानूंगा मैं, फिर आगे बढ़ेंगे, पहले मेरे आंसरों को गलत साबित करके दिखाओ। ख्वाजा साहब से तो फिर कुछ बोलते नहीं बना, यानी कुछ बोल ही नहीं पाए। क्या बोलते वो, क्योंकि जैसे उन्होंने सवाल पूछे थे बीरबल से वैसे ही उन्होंने जवाब दिए थे। इसीलिए तो चैप्टर का नाम है जैसा सवाल वैसा जवाब। तो कितने प्रश्न पूछे ख्वाजा सरा ने, 3 प्रश्न पूछे थे बीरबल से, और उन्होंने तीनों के आंसर बड़ी ही सटीकता से, बड़ी ही बुद्धिमानी से दिए, बड़ी चालाकी से उन्होंने आंसर दिए। फिर क्या था, अकबर तो जो है ना उनके जवाबों से संतुष्ट हो गए, लेकिन ख्वाजा सरा संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि उसने कहा महाराज गोलमाल जवाब दे रहा है। तो ये कहानी है इसमें 3 सवालों की। अब देखो इसमें प्रश्न है कुछ, ख्वाजा सरा के तीनों सवालों का क्या कोई और जवाब हो सकता है, अपने मन में सोच करके लिखो कि सेंटर कहाँ है, कितनी पॉपुलेशन है, तो और कोई जवाब हो सकता है तो बता सकते हैं आप। अगर तुम ख्वाजा सरा की जगह होते तो बीरबल को हराने के लिए कौन से सवाल पूछते, अपने मन से सवाल बनाइए आप। मान लीजिए आपको बीरबल को हराना है तो क्या पूछते आप। ख्वाजा सरा का बस चलता तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकाल देते। अगर तुम्हारा बस चले तो तुम कौन कौन सी इच्छाएं पूरा करना चाहोगे। ठीक है, तो ये आप कोई भी इनका जवाब दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। जैसा सवाल वैसा जवाब, कक्षा 4। थैंक यू सो मच। मैं शेष राज, गुड बाय।